एवरीवन, माय नेम इज़ अजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिव इंग्लिश। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। क्या होता है अलंकार? फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? ए वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक ए स्पेशल इफेक्ट। यानी कोई वर्ड या कोई एक्सप्रेशन होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी ओरिजिनल मीनिंग में नहीं करते हैं, वास्तविक उसका अर्थ क्या होता है उस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक काल्पनिक वे में, इमेजिनेटिव वे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए, स्पेसिफिक इफेक्ट डालने के लिए। तो ये आपका अलंकार होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगा फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली एंड मेटाफर के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, 11th-12th में भी जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सिमिली एंड मेटाफर क्या होता है? उपमा और रूपक अलंकार इनको कहते हैं। सिमिली का मतलब होता है उपमा और मेटाफर का मतलब होता है रूपक। उपमा और रूपक अलंकार के बीच का अंतर क्या है? क्या अंतर होता है दोनों में? काफ़ी कंफ्यूजन इसमें होता है। देखिए, सिमिली यूजेज लाइक एंड एज टू कंपेयर टू सिमिलर थिंग। यानी जब दो चीज़ों के बीच में हम तुलना करते हैं, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में हम तुलना करते हैं, तो वहाँ पे जो है सिमिली का इस्तेमाल होता है। और तुलना करने के लिए हम लाइक और एज, ये लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक और एज का हम इस्तेमाल करते हैं तुलना करने के लिए दो चीज़ों के बीच में, और उनमें कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। उन दोनों चीज़ों में जब हम तुलना करते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तो वो सिमिली कहलाता है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है, वहाँ पे भी दो सिमिलर चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है, लेकिन अंतर क्या होता है उसमें? और वहाँ पे भी दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, लेकिन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो एक ही जैसा है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो आपका सिमिली होता है इसमें इनडायरेक्ट कंपेयर होता है, इनडायरेक्टली कंपेयर होता है। और मेटाफर में हम दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। सिमिली में हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, और उसके लिए हम लाइक और एज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक और एज का इस्तेमाल करके ये इनडायरेक्ट हो जाता है कंपेरिजन। मेटाफर में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है। ठीक है, तो जैसे अब सिमिली का आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। ठीक है, हमारे जो सोल्जर हैं वो कितने बहादुर हैं? एज ब्रेव एज लॉयन, मतलब लॉयन के जैसे बहादुर हैं। तो यहाँ पे सोल्जर्स की तुलना हम जो है लॉयन से कर रहे हैं कि सोल्जर जो है लॉयन के जैसे बहादुर हैं। ब्रेव एज लायन, ये आपका सिमिली हो गया। यहाँ पे ब्रेव एज लॉयन क्या हो गया? सिमिली हो गया, उपमा अलंकार हो गया। यानी सोल्जर की तुलना हम लॉयन से कर रहे हैं और एज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे बहादुर हैं? एज ब्रेव एज लायन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है कि किसकी तरफ बहादुर है? लॉयन की तरफ बहादुर हैं। एज ब्रेव एज लॉयन, एज का यूज हो रहा है यहाँ पे। सी इज लाइक एन एंजल, वो एक एंजल की तरह है। तो जो ये सी है इसकी तुलना, किसी लड़की की तुलना जो है लाइक एन एंजल से की जा रही है, किसी एंजल से इसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल हो रहा है, तो लाइक एन एंजल यहाँ पे आपका सिमिली हो गया। समझ लो, इनडायरेक्टली बताया जा रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे कि सी इज एंजल, यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि आवर सोल्जर आर लॉयन, हमारे सोल्जर लॉयन हैं। हम कह रहे हैं कि लॉयन जैसे बहादुर हैं। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो एंजल की तरह है। इनडायरेक्टली हम कंपेयर कर रहे हैं और लाइक और एज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कॉमन सी बात है कि जो सी है वो क्या है? एंजल की तरह है। हमारे सोल्जर किसकी तरह है? लायन की तरह है। इससे तुलना हो रही है ब्रेव एज लॉयन। लेकिन एज जो वर्ड है वो इनडायरेक्ट इसको बताता है कि इनडायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा है। मेटाफर में दूसरी तरफ क्या होता है? यहाँ पे भी कंपेयर करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेरिजन होता है। आवर सोल्जर्स आर लायन, हमारे सोल्जर क्या हैं? हमारे सैनिक क्या है? शेर हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला कि शेर के जैसे हैं, बहादुर हैं। हमारे सोल्जर शेर हैं, हम डायरेक्ट उनके बारे में कहते हैं कि हमारे सोल्जर शेर हैं। तो अंतर यही हो जाएगा। अगर सिमिली में होगा तो आवर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लॉयन होगा, और अगर मेटाफर उसको कहेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। आवर सोल्जर की तुलना हम कर रहे हैं लायन से कि आवर सोल्जर्स आर लायन, हमारे सैनिक शेर हैं, बहादुर हैं, शेर हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि शेर की तरह बहादुर है, कहा जा रहा है कि डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है। इसीलिए
यहाँ पे सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। आवर सोल्जर्स आर लायंस, इट इज ए मेटाफर। सेकेंड है सी इज ए साइनिंग स्टार, वो एक साइनिंग स्टार है। उसको नहीं कह रहे हैं हम कि वो जो है कंपेयर, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साइनिंग स्टार है। किसी की तुलना में नहीं कह रहे कि वो उसकी तरह साइनिंग स्टार है, ठीक है ना। उसके लिए डायरेक्ट हम उसकी प्रेज कर रहे हैं कि सी इज साइनिंग स्टार। साइनिंग स्टार से उसकी तुलना कर रहे हैं और डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं। ही इज ए नाइट ओल, वो एक नाइट ओल है। नाइट ओल क्या है, एक फ्रेज है भाई ये, ठीक है, एक फ्रेज है, एक वाक्यांश है। और नाइट ओल हम कहते हैं उस व्यक्ति को जो रात को देर तक जागता है, उसको हम कहते हैं नाइट ओल। जैसे ओल होता है, उल्लू होता है, देर तक जागता है। ही इज ए नाइट ओल, एक ऐसा व्यक्ति, एक पर्सन हु अवेक फॉर सो मच, मतलब अवेक फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द नाइट, वो अवेक रहता है। तो वो जो है हमने फ्रेज किया है कि उसकी तुलना की है हमने नाइट ओल से, किसी पर्टिकुलर पर्सन की तुलना हमने नाइट ओल से की है। लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया कि इसकी तरह है या उसकी तरह है। लाइक और एज जैसे वर्ड का या सो जैसे वर्ड का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये दोनों में अंतर यही होता है। मेटाफर और सिमिली में भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन सिमिली में आप एज और लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेटाफर में आप लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है कंपेरिजन करते हैं। सिमिली में जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद में आया होगा अबाउट सिमिली एंड मेटाफर। और भी जो फिगर ऑफ स्पीच जैसे पर्सोनिफिकेशन और अदर जो फिगर ऑफ स्पीच है, मैं अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में आपसे डिस्कस हम जरूर करेंगे। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोटिव इंग्लिश। Until the next time, it's goodbye and take care. Bye everyone.